इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पूरा पैटर्न समझेंगे। बहुत प्रिसाइज वे में मैंने कोशिश किया है इसको समझाने का। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टेप 2 स्टेप 1 हमने सीख लिया था। स्टेप 2 में क्या है कि स्टेप 2 में हम लोग जो स्टेप 1 का अमाउंट आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसको यहाँ लिखते हैं और उसके बाद उसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं उसके लिए मैंने एक टर्म यूज किया है ताकि आपको याद रहे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या, जो कैश से रिलेटेड नहीं है या तो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो जैसे कैश से रिलेटेड क्या नहीं है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को इसमें ऐड करते हैं। गुडविल है तो ऐड करते हैं, ठीक है। और नॉन ऑपरेशन से जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो सब क्या है, वो तो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो सब इसमें ऐड हो जाता है। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के जो आइटम्स है आपके बुक में फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप उसको 2-4 आइटम को देख सकते हो क्योंकि रेगुलरली वही आइटम आता है। उसके बाद क्या है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो लेस होता है। ये दोनों आइटम है, इसमें भी क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस तरह के आइटम, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसके बाद हमारा कैलकुलेट हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड वाला ऐड हुआ, लेस वाला लेस हुआ। जैसे ही ये वाला काम हो जाता है तो स्टेप 3 शुरू हो जाता है। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में इनफ्लो ऑफ कैश को ऐड करते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश को लेस करते हैं। ऐसे याद रखिएगा इनफ्लो आउटफ्लो वर्ड से, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है बच्चों के लिए। तो इनफ्लो कब होगा, जब एसेट घटेगा यानी सेल हो रहा है, और आउटफ्लो कब होगा, जब एसेट बढ़ेगा। उसी तरह लायबिलिटी में इनफ्लो कब होगा, जब लायबिलिटी बढ़ा, आपने लोन लिया तो पैसा आया, लोन पे किया तो पैसा गया। तो फिर वही आउटफ्लो को लेस करेंगे, इनफ्लो को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरह यहाँ हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में हम लोग सिंपल सा लेते हैं, टैक्स पेड, एक ही आइटम आता है। अगर कुछ रिफंड मिला है टैक्स का तो माइनस हो जाता है। तो फिर हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और मैक्सिमम टाइम यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। 90% क्वेश्चन में स्टेप 5 आता ही नहीं है। जहाँ स्टेप 5 का आइटम होता है वहाँ यहाँ मेंशन करते बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और उसके बाद फिर स्टेप 5 करते हैं। स्टेप 5 में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो सबको हम लोग ऐड करते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है जैसे लॉस इन अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर, तो उसको लेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दोनों को करने के बाद कंप्लीट हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कई बार क्वेश्चन में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी देता है 6 मार्क्स का, और कई बार तीनों मिला के देता है। जब भी तीनों मिला के देता है तो क्वेश्चन थोड़ा प्रिसाइज रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए। अगर आप अमाउंट को नहीं भी सही से डील कर पाते हैं और कम से कम पैटर्न भी लिखते हैं तो स्टेप मार्किंग में आपको हेल्प मिल जाता है।